हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जो कि ये सीबीटी 2 का दोस्तों ये पेपर है। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें कि दोस्तों 61 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो 62 से करते हैं स्टार्ट। निम्न में से कौन सी भारत में हरित क्रांति की विशेषता है? आपको बताना है दोस्तों कौन सी है हरित क्रांति की विशेषता। तो इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरक अधिक एवं उचित उपयोग होता है, जो कि 1966 से 67। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि भारतीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रायपुर। चलिए 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम वर्णन करता है कि जैसे जैसे किसी चर कारक की अधिक से अधिक इकाइयाँ निश्चित कारकों और प्रौद्योगिकी के साथ नियोजित की जाती है, वैसे वैसे इसके सीमांत उत्पाद में धीरे धीरे गिरावट आती है। तो इनका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी कारक के ह्रासमान प्रतिफल का नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 है। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, जो कि रॉलेट कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचार संदर्भ योग्य नहीं है? तो पहला है आलमगीरनामा, दूसरा है शाहनामा, तीसरा है शहजनामा, चौथा है अकबरनामा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों शाहनामा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में पी बाएं सिरे से 17वें स्थान पर, दाएं सिरे से 23वें स्थान पर है, तो क्यू पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा था, तो बाएं सिरे से उसका स्थान कौन था? मान लीजिए कि विद्यार्थियों के मुख उत्तर की ओर है। देखिए बाएं सिरे से पी, दाएं सिरे से पी, उसका बीच में क्यू खड़ा है, तो ये 17वें स्थान पर, ये 23वें स्थान पर। टोटल निकाल लेंगे 17, देखिए लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी टोटल हो गया 39, जो कि क्यू कौन से बीच के सिरे के स्थान पर दोस्तों? 20वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार माजुली नदी द्वीप में नहीं मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, रज पर्व। चलिए अगला क्वेश्चन है संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? देखिए संख्या ए हो गया, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, बी की यानी एक बी 1 है तो ए कितना हो जाएगी? 8 गुनी। तो संख्या बी संख्या ए से कितने अधिक है दोस्तों? ये 7 हो जाएगा। संख्या ए से बोला गया है, उसका हल कर लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि ये हो गया, ये बी हो गया, ये एक 8 गुनी थी, कितना हो जाएगा? 7 बटा कितना हो जाएगा? ये 8। ए से पूछा गया इंटू 100, यानी 87.5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, इनका घनत्व तो कम या गलनांक होता है? कौन सा दोस्त? तो इनका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। चलिए जो कि चाकू से काटा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल ने जम्मू और कश्मीर में नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण पूरा किया। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, चिनाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष बाद इतना, 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है, तो समान धनराशि पर समान ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो दोस्तों 72 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है दोस्तों, ये दिए गए प्रश्न अक्षरों की संख्या और प्रतीक की संख्या प्रणाली पर आधारित है। तो दोस्तों कौन सा घटक बाएं से 13वें घटक के बाएं चौथे स्थान और 5वें स्थान पर है? तो कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष दिया गया है। देखिए कथन ये दिया गया, अगले 2 महीने के दौरान शहर में विशेष रूप से 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में कोविड पॉजिटिव मामलों के प्रसार में काफ़ी वृद्धि होने को उम्मीद है। अगला देख लेते हैं, इसमें निष्कर्ष में दिया गया, देख लीजिए, ये आप पढ़ लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जॉर्ज कुवियर 1828 द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जनजातीय नक्सलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा से अंगीकृत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका अमेरिकी संविधान से। देख लीजिए ये लिया गया, जो कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये निम्न का मान ज्ञात करना है, हल करना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 86, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 है। जियोर्जियो पेरिस को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए भौतिकी के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1902 से स्टार्ट हुआ है, जो कि भारत रत्न 1954 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति में विशेष रूप से खालिस्तान कृषि उत्पादन वृद्धि का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसका बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर धीरज कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों 82 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया एक संयोजक अभिक्रिया है और डी की गुणों को निरूपित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी A+B यानी AB। देख लीजिए किस प्रकार दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। यह यदि अवनमन कोण 54 डिग्री 45 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो कार कितने समय मीनार तक पहुंचेगी। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मैथ से NTPC में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें जो प्रश्न दिया गया है, कारखाने में कितने श्रमिक हैं, तो यहाँ दिया कारखाने में 30 से अधिक किंतु 37 से कम श्रमिक है। इसका जो प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है ना, कारखानों में 34 से अधिक किंतु 41 से कम श्रमिक है। कारखाने में श्रमिकों की संख्या को इस प्रकार दो संख्या में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्येक समूह में श्रमिकों की संख्या समान है। ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा कौन होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है A के 15%, B के 35% गुणनफल को C के 21% से विभाजित करने पर उत्तर के रूप में 37 प्राप्त होता है। A और B के गुणनफल को C से विभाजित किया जाए तो उत्तर कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया। दोस्तों मैथ से है, आप लोग देख लीजिए NTPC में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुच्चय के दो पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योगफल बराबर है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से किसी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 47 मीटर तो मीनार से पेड़ कितनी दूरी स्थित है। देखिए एक मीनार है जो कि 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से किसी मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 47 मीटर। 7 मीटर ऊंचाई वाले किसी पेड़ के शीर्ष से, तो ये मीनार है, ये 7 मीटर है। आपको ये निकालना मीनार से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों 88 का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा। एक बार देख लेते हैं इसको किस प्रकार ये बनाया गया, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर की ओर मुख करके बैठे कि सभी छात्रों की एक पंक्ति में अंकिता का स्थान 22 से 12वां स्थान है, केल्विन का स्थान दाईं ओर से 18वां स्थान है। यदि उन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया तो केल्विन का स्थान 14वां स्थान होता है। प्रत्येक विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, देख लीजिए।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जो कि पहले ये इसको अदला बदली करने पर ये इसका ऐसा हो जाता है, स्थान बदलने पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, रीजनिंग से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी को तली में रिसाव था जिसमें पूरी भर्ती टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव के बाद बंद किया था। तो टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए। तो 90 का भी कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों 90 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।